हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी डिस्ट्रिक्ट से कैसे कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग घर बैठे। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, उसमें क्रोम ब्राउज़र को कर लेना है ओपन। ठीक है, और उसके बाद गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है यूपी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पहले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इस लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपकी आईडी बन चुकी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये जो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण दिखा रहा है यहाँ पर क्लिक करके बेसिक डिटेल भरकर आप अपना आईडी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपनी आईडी बना रखी है तो मैं उसे कर लेता हूँ लॉगिन। सबमिट के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए कई तरह की आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। जाति प्रमाण पत्र हिंदी और ये अंग्रेजी। तो हिंदी यूपी में जैसे स्टेट लेवल के लिए होता है और अंग्रेजी सेंट्रल लेवल के लिए होता है। तो और हम लोग करते हैं हिंदी के लिए अप्लाई। ठीक है, सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा तो उसे भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी। ठीक है, उसको भर देना है आपको 375355। शो कर देते हैं हम लोग सबमिट। सबमिट करने पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, इसे आप ओके कर देना। ठीक है, आपका देखिए डिटेल बेच का नाम और वर्तमान पता में जैसे यहाँ पे दे रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर मकान नंबर नहीं है तो आप अपने मोहल्ले का, नहीं तो पोस्ट, नहीं तो अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट, उसके बाद देखिए आपका डिटेल बेसिक उठा लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी तहसील, उसके बाद आपको अपना ग्राम यहाँ पे भरना है। उसके बाद आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद स्थायी पता भी अगर आपका सेम है तो इसे कर देंगे, इस पर क्लिक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कास्ट की श्रेणी भरनी है। ठीक है, और प्रमाण पत्र बनवाने के कारण है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, बनना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अटैचमेंट फाइल में। तो अगर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से फ़ोटो वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और चाहते हैं तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद जब वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा, यहाँ जो अपलोड दिख रहा है यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहीं पर आपको दोबारा भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर क्लिक करना है। फिर उसके बाद स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। ठीक है, तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको इसमें आपको अपलोड करना है। उसके बाद इसी तरीके से एक एक करके फिर ग्राम प्रधान द्वारा लिखा गया, अगर राशन कार्ड आपके पास है तो वो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास पुराना OBC है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब और परिवार जो आपका पंजीकरण होता है वो आप अपलोड कर देंगे तो मतलब आपकी रिजेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सब अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया है, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं UPI के थ्रू कर सकते हैं, QR के थ्रू। तो अगर हम लोग UPI के थ्रू करते हैं किसी ऐप के थ्रू, ठीक है, तो हम UPI ऐप के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट हमने कर दी है। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये आपको एरर दिखाएगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्लिक, जैसे आप विंडो को क्लोज करेंगे उसके बाद आपको दोबारा से रीडायरेक्ट कर देगा। दोबारा अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे हम लोग। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कुल लंबित आवेदन। यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है, या आपको इसे कहीं पर भी लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन नंबर को आपको सेवा शुल्क भुगतान है, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को करके आप जब सबमिट करेंगे सुरक्षित करने का ऑप्शन देगा, आप इसे सुरक्षित कर लीजिए। ठीक है, और ये ठीक है आपका ये हो गया। अब इस प्रिंट को आप प्रिंट कर लीजिए, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। ठीक है, और ये एप्लीकेशन नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा प्रोसेस देखा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।